प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। गणानंद के साहित्य को हम पढ़ रहे थे। गणानंद के विभिन्न कवित्व व सवैये हमने पढ़े, उनका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य जाना। कुछ एक और रचनाएं गणानंद की हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गणानंद का एक कवित्त। पहला कवित्त है, चोप चाह चावनी चकोर भयो चाहत ही। देखिए यहाँ पर च वर्ण की बार बार आवृत्ति है, ये अनुप्रास है। च वर्ण, किसी वर्ण का बार बार आना। चोप चाह चावनी चकोर भयो चाहत ही, सुषमा प्रकाश मुख सुधाधर पूरे को। कहा कहो कौन कौन विधि की बंधनी बंध्यो, सुकस्यो न उक्स्यो बनाओ लखी जूरे को। जाही जाही अंग पर्यो ताही गरी गरी सरयो, हर्यो बल बापुरे अनंग दल चूरे को। अब बिन देखे जान प्यारे यो आनंद घन, मेरो मन भवे भटू पात हुए बघूरे को। इस कवित्त में, इस कवित्त छंद में ब्रज भाषा का लालित्य देखते ही बनता है और सुंदर नाद सौंदर्य भी हमें दिखाई दे रहा है। ध्वनि सौंदर्य है कवित्त में। 16 और 15 की यति से बना यह कवित्त छंद कवित्त मनहर या गणाक्षरी का उदाहरण है। गणानंद का सुजान के प्रति यहाँ का गया कथन है। नायक प्रेम कर बैठा है और संयोग और वियोग दोनों की स्थिति का वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि हे प्रिय सुजान, चोप चाह चावनी चकोर भयो चाहत ही, सुषमा प्रकाश मुख सुधाधर पूरे को। देखिए कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। चावनी का अर्थ है उमंग, भयो का अर्थ है हो गया है, सुषमा प्रकाश यानी सुषमा का अर्थ सौंदर्य होता है, सुंदरता, सौंदर्य रूपी प्रकाश। सुधाधर, सुधाधर यानी चंद्रमा। दोनों पंक्तियों का अर्थ देखते हैं कि हे प्रिय सुजान, जब तुम पास होते हो तो मैं चावनी में अर्थात उमंग में, चाहत में, मिलने की लालसा में तुम्हारे मुख सुधाधर, मुख रूपी चांद के सौंदर्य रूपी प्रकाश को देखते ही चोप चाह चावनी चकोर भयो, चोप चाह चावनी चकोर भयो। चकोर का मतलब चांद का को प्रेम करने वाला, कि मैं चकोर भयो, चकोर हो गया हूँ मैं तुम्हारे मुख रूपी चांद और सुंदरता रूपी प्रकाश को देखकर मैं पूरा चकोर बन जाता हूँ जब तुम मेरे पास होती है। तो यहाँ देखिए मुख को चंद्रमा कहा गया है और चांद की सुंदरता को, चांद के प्रकाश को सौंदर्य कहा गया है। ये आरोप है, इसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। यहाँ रूपक अलंकार है। कहा को हो कौन कौन विधि की बंधनी बंध्यो, सुकस्यो न उक्स्यो बनाव लखी जूरे को। मतलब प्रारंभिक दो पंक्तियों में वो अपनी स्थिति चकोर के समान बताता है कि मेरी स्थिति चकोर जैसी हो गई है। फिर वो कहता है कि कहाँ कहो कौन कौन विधि की बंधनी बंध्यो, कि जिस प्रकार ईश्वर के बंधन में किसी व्यक्ति का मन बंध जाता है, विधि की बंधनी यानी विधि का अर्थ है ईश्वर, बंधनी का मतलब है बंधक बनना, कि मेरा मन ठीक उसी प्रकार बंध गया है जिस प्रकार ईश्वर के प्रति किसी का मन बंध जाता है। सुकस्यो न उक्स्यो बनाव लखी जूरे को। जूरा यानी जूड़ा। देखिए कवि कहना चाहता है कि तुम्हारे मुख के सौंदर्य को देखकर, तुम्हारे जूड़े की बनावट को देखकर मेरा मन इस प्रकार बंध गया है कि वह जूड़े की मानिंद न तो कस पाया है न ही
बंधन से निकल पा रहा है। जाही जाही अंग पर्यो ताही ताही गरी सरयो। मतलब वो ये कहते हैं कि मेरे हर अंग प्रत्यंग की ऐसी स्थिति रही है, मेरा मन तुम्हारे जिस जिस अंग के सौंदर्य को देखने में लगा, जाही जाही अंग पर्यो ताही गरी गरी सरयो, वहीं उसी अंग पर गल गल कर समाप्त हो गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा विभत्स रस देखने को मिलता है। ये घनानंद पर फारसी प्रभाव है। श्रृंगार वर्णन में भी विभत्स रस का प्रयोग हो जाना ये हिंदुस्तानी साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है, ये फारसी साहित्य का घनानंद पर प्रभाव है। ऐसा प्रभाव जायसी व बिहारी में भी देखने को मिलता है। जाही जाही अंग पर्यो ताही ताही गरी सरयो, हरियो बल बापुरे अनंग दल चूरे को। कि इस प्रकार से तुम्हारे सौंदर्य ने मेरी सारी शक्ति का हरण कर लिया है। बल, बल यानी शक्ति। और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कामदेव की अनंग, अनंग यानी कामदेव, कामदेव की सेना ने, सेना जब जैसे किसी व्यक्ति की ताकत का हरण कर लेती है, वैसे तुम्हारे इस सौंदर्य ने मेरी ताकत का हरण कर लिया। उपमा अलंकार है। अब बिन देखे जान प्यारे योग आनंद घन, मेरो मन भवे भटू पात पात हुए बघूरे को। बघूरे यानी बवंडर। भटू का अर्थ है सहेली और भवें का अर्थ है चक्कर लगाना। आनंद कहते हैं प्रीतम सुजान कि अब तो तुम्हारे बिना देखे मेरा मन बवंडर में पड़े हुए, बवंडर से घिरे हुए किसी पात, पात का मतलब पत्ते के समान हो गया है, पत्ते की तरह उड़ा उड़ा फिरता है। मेरा मन भवें भटू, भवें भटू, भटू का मतलब है सहेली और भवें का मतलब चक्कर काटता रहता है। कि मेरा मन उड़ा उड़ा रहता है, पत्ते की तरह चक्कर काटता रहता है, ये स्थिर नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण में हमने देखा कि संयोग में जिस प्रकार घनानंद को जो शांति का, जो आनंद का अनुभव होता है, वियोग में उसका मन उतना ही अशांत रहता है, आतंकित रहता है। अगले पद की तरफ चलते हैं। अगला पद सवैया है। चंद चकोर की चाह करे, घनानंद स्वाति पपीहा की को धावे। ज्यों त्रस रैनी के ऐन बसे रवि, मीन पे दीन हुए सागर आवे। मौसो तुम्हें सुनो जान कृपा निधि, नेह निभाव ही बो यों छवि पावे। ज्यों अपनी रुचि राची कुबेर, सुरंक ही ले निज अंक बसावे। यहाँ प्रेमी जो है वो अपनी प्रियतमा के साथ के जो प्रेम से उत्पन्न पारस्परिक संबंध हैं उनका वर्णन कर रहा है और उसके लिए वो विभिन्न उदाहरण दे रहा है। घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। यों अपनी रुचि, मैं अंतिम पंक्ति देख रहा हूँ, अंतिम दो पंक्तियाँ। मौसो तुम्हें सुनो जान कृपा निधि, है कि हे जान कृपा निधि तुम मेरी बात सुनो। नेह निबाहिबो यों छवि पावे, कि मुझसे प्रेम निर्वाह करने में तुम्हारा ये सौंदर्य होगा, तुम्हें ये यश मिलेगा जैसे कभी चंद्रमा को चकोर से प्रेम करनी इच्छा से उसके समीप आए हो। चंद चकोर की चाह करे, घनानंद स्वाति पपीहा को धावे। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र स्वयं पपीहे के अनुकूल हो उसकी दिशा में दौड़ता है, जिस प्रकार चांद की चाहत में चकोर उसके समीप जाने की इच्छा करता है। जो त्रस रैनी के ऐन बसे रवि, त्रस रैनी मतलब किसी छेद में से
आने वाले प्रकाश में चमकने वाले सूक्ष्म धूल के कण। कि जिस प्रकार स्वयं ही सूर्य किसी छिद्र के घर में जाकर निवास कर ले और उसके छोटे छोटे कण जो है हमें चमकते हुए दिखाई देते हों, मीन पे दीन हुए सागर आवे। जिस प्रकार तड़पती हुई मीन को देखकर सागर जो है उसके समीप आ जाता है, विनम्रता पूर्वक प्रेम पूर्वक सागर जो है मीन के पास आ जाता है। मौसो तुम्हें सुनी जान कृपा निधि नेह निबाहि वो यो छवि पावे। इस प्रकार कृपा निधि सुजान, तुम मेरी बात सुनो कि तुम मुझसे स्नेह का निर्वहन करोगी तो तुम्हें यही छवि मिलेगी, जैसी चांद को चकोर को मिली है, जैसी स्वाति नक्षत्र के प्रेम में पपीहे को मिली है, जैसे सागर को मीन से प्रेम की छवि मिली है। भाव यह है ज्यों अपनी रुचि राची कुबेर सुरंक हिले निज अंक। जिस प्रकार कोई अत्यंत धनी कुबेर जो है वो किसी गरीब को अपने अंक में लगा लेता है, उसी प्रकार तुम जो है सौंदर्य की धनी हो, प्रेम की धनी हो, मुझे अपने अंक से लगा लो, मुझ में अनुरक्त हो जाओ, मुझसे प्रेम करने लगो। इस प्रकार विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने सुजान को अपने पारस्परिक संबंधों का निर्वाह करने को कहा है। अगले कविता की तरफ चलते हैं हम। हिये में जू आरती सुजारती उजारती है, मारती मरोरे जिए डारती कहा करो। पद मैत्री देखिए, हिये में जू आरती सुजारती उजारती, आरती जारती उजारती। अगले पंक्ति में देखिए मारती डारती, ये पद मैत्री कहलाती है, इसे पद मैत्री कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें नाद सौंदर्य है ही निश्चित रूप से, ध्वनि सौंदर्य गणानंद की भाषा की विशेषता है। यहाँ पर प्रेमी के विरक्त होकर दूर चले जाने पर विरहिणी की विरह वेदना की विषमता का वर्णन किया गया है। हे आनंद के घन हो सजीवन सुजान देखो। अंतिम दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं मैं। आनंद के घन हो सजीवन सुजान देखो, सीरी परी सोचनी अचंबे सो जरो भरो। हे आनंद के घन सजीवन सुजान प्रिय, हिये में जो आरती सुजारती उजारती है, कि मेरे हृदय में जो विरह वेदना है, आरती का अर्थ है दुख, जारती का मतलब जलाना है, कि मेरे हृदय में जो विरह वेदना है वो हृदय को जलाए डालती है, उजारती है, उजाड़े डालती है। मैं क्या करूं? मारती मरोरे जिए डारती कहा करो। मैं क्या करूं? ये वेदना तो जी को मरोड़े कर मार डालती है। रसना पुकारी के बेचारी पची हारी रही, कहे कैसे अकह उदेग रुंधी के मरूं। वो कह रहे हैं कि भाई रसना पुकारी, कि मेरी जीवा जो है तुम्हें बार बार पुकारती है, कि विचारी पची हारी रही। पची का मतलब होता है थकना, परेशान होना, कि वह थककर परेशान हो गई है। कहे कैसे अकह, अकह का मतलब जो कही नहीं जा सकती। मैं अपनी अकथनीय जो वेदना है उसको कैसे कहूँ। उदेग रुंधी के मरो, और मैं अपने उद्वेग को लेकर, चिंता को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको कह नहीं पाऊंगी और घुट घुट कर मर जाऊंगी। हाय कौन वेदना विरंची मेरे बांट कीनी। विरंची हैं ब्रह्मा जी, विरंच का अर्थ है ब्रह्मा जी। कि क्या मुझे समझ में नहीं आता है कि विधाते ने, ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में ये कौन सी वेदना डाली है। निगटी परे न क्यों हूँ ऐसी विधि हो गरो। मैं इस वेदना से कैसे छुटकारा प्राप्त करूँगी। यदि एक बार ही वेदना की अधिकता से, निगटी का मतलब चुकना, मरना होता है, कि भी मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तो इससे पीछा छूट जाए। आनंद के घन हो सजीवन सुजान देखो, कि हे प्रियतम आप तो आनंद के घन हो, आप तो संजीवनी बूंटी जैसे हो, आप सुजान हो, देखो तो सही। सीरी पर सोचनी अचंबे सो जरो मरो। सीरी परे का मतलब मैं ठंडी पड़ गई हूँ, विरह वेदना की चिंता के मारे ठंडी पड़कर
जलकर मर रही हूँ और आश्चर्य की बात है, अतः आप मेरी तरफ ध्यान दो। तो मतलब ठंडी पड़कर कोई जलकर मरता है, यहाँ इन शब्दों में देखें तो विरोधाभास है, तो विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि घनानंद का प्रिय अलंकार विरोधाभास है। तो ये जो कवित है इसमें विरह वेदना का वर्णन है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, पद मैत्री है, नाद सौंदर्य है एवं विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। आरती, जारती, उजारती, इन शब्दों में हम देखें तो जारती शब्द रति शब्द बार बार आया है, जो कि सभंग यमक का उदाहरण है। अंतिम सवैये की तरफ हम चलते हैं। बैरी वियोग की हुकनी जारत, कूकी उठे अचंका अधरा तक। वेदत प्राण बिना ही कमान सू, बाण से बोल सो कान हुआ घातक। सोचनी हो पचिए बचिए कित, दौलत मोतन लाए महा तक। वे घानंद जाए छय उत पेड़ पर्यो, इत पात की चातक। देखिए, पहली बात तो ये सवैया छंद है। 22 से 26 वर्ण यदि किसी छंद के प्रत्येक चरण में हो तो वो सवैया छंद होता है। ब्रज भाषा में सुंदर सवैये में नायिका जो है सखी से कह रही है, वियोगिनी नायिका है, प्रोसित पति का नायिका है, वो कहती है कि हे सखी, हे प्रिय सखी, बैरी वियोग की हुकनी जारत, कूकी उठे अचका अधरा तक। अधरा तक का अर्थ है आधी रात, कि आधी रात को अचका यानी अचानक ही, बैरी वियोग की हुकनी जारत, कि जैसे कोई बैरी पपीहा अपनी आवाज़ में प्यू प्यू बोल उठता है, हुक उठाता है, मुझे भी वियोग उस पपीहे की भांति पीड़ा से जलाता है। बेदत प्राण मतलब वियोग में नायिका को नींद नहीं आती है, और यदि आती है तो वह बहुत कम आती है। अचानक ही वो पपीहे के शब्द सुनकर वह विरह से आधी रात को कातर हो उठती है। बेदत प्राण बिना ही कमान सू, बाण से बोल सो क्वान हुए घातक। कि मेरे जो प्राण हैं वो बिंद जाते हैं जब मैं आधी रात को पपीहे की हूक सुनती हूँ, और मेरे प्राण बिना बाण के, बिना कमान के ही, बिना धनुष के ही बाण, उसके पपीहे के जो बोली है वो बाण के समान मेरे प्राण को बेध देते हैं। तो देखो, बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, बिना धनुष के ही कोई बाण का चलना। तो ये जहाँ बिना कारण कार्य का वर्णन हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो पपीहे के बोल इतने तीखे लगते हैं, बाण के समान लगते हैं, तो बाण से पपीहे की बोली की तुलना होने के कारण उपमा अलंकार भी है। सोचनी हो पचिए बचिए कित, सोचने की बात तो ये है कि अब मैं कहाँ तक इससे बचूं। दौलत मोतन लाए महा तक, कि ये जो चातकिया जो पपैया है मेरी ओर दृष्टि लगाए बैठा है, मैं इससे कब तक बचूं। वे घन आनंद जाए छाए उत, पेड़ पर्यो इत पात की चातक। तो इस जीवन में, मेरे प्रोसित पति का जीवन में, ये पापी चातक जो है अपनी वाणी से मेरे पीछे ही पड़ गया है। यदि प्रियतम घनानंद, ये वे घन आनंद जाए छाए उत पड़, छाए का मतलब आ जाएं, यदि मेरे प्रियतम इस वक्त पर आनंद के घन की तरह, बादलों की तरह छा जाएं, तो शायद मुझे इससे कहीं मुक्ति मिले। तब ये चातक जो है पलायन कर जाएगा, तब इसकी वाणी का मुझ पर कोई घातक प्रभाव, पापी पपीहे की वाणी का मेरे पर कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये चला जाएगा। इस प्रकार वह अपनी प्रियतम को अपनी विरह वेदना से परिचित कराकर उन्हें बुलाना चाहती है। तो ये जो पद है
इसमें हमने 2 कवित और 2 सवैये पढ़े, उनका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य देखा। आप इन चारों पदों का भावानुवाद व शिल्प सौंदर्य लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर प्रेषित करें। शुक्रिया, धन्यवाद।